अगर आपके घर में 10 साल के कम उम्र की बेटी है तो उसके लिए आपको फटाफट सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। पोस्ट ऑफिस या बैंक में सिर्फ 250 रुपए में यह अकाउंट खुल जाता है। इसके बाद हर साल न्यूनतम 250 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक जमा करने की छूट होती है। आपकी जमा के हिसाब से 21 साल बाद आपको 12,000 रुपए से लेकर 68 लाख रुपए तक वापस मिल सकते हैं। सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से इसकी ब्याज दर भी बढ़ाकर 8% कर दी है। इसमें जमा किए गए पैसों पर सरकार टैक्स छूट भी देती है। हमारे कई दोस्तों ने पूछा था कि सुकन्या समृद्धि योजना में 1,000 रुपए जमा करने पर कितना मिलेगा। इसी प्रकार कुछ लोगों ने जानना चाहा था कि हर महीने 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 या 12,000 जमा करने पर कितना मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे और इस योजना से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना में 1,000 जमा करने पर कितना मिलेगा। जैसा कि हर महीने आप पैसे जमा करेंगे 1,000 रुपये, तो 1 साल में आपकी ओर से पैसे जमा हो जाएंगे 12,000 रुपये। तो 15 साल में आपकी ओर से कुल जमा हो जाएगी 1,80,000 रुपये। तो इस तरह 16वें से 21वें वर्ष तक कुछ भी जमा नहीं होगा, ब्याज जुड़ता रहेगा। तो 8% सालाना के हिसाब से शुरू से अंत तक में कुल ब्याज बनेगा 3,59,449 रुपये। तो आपकी बेटी को 21 साल बाद कुल जमा प्लस ब्याज को जोड़कर टोटल पैसा मिलेगा 5,39,449 रुपये। इस तरह आप देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने 1,000 रुपये जमा करने पर आपको कुल 5,39,449 रुपये वापस मिलते हैं। ये पैसा आपकी उस बेटी को मिलेगा जिसके नाम सुकन्या समृद्धि खाता है। बेटी को पैसा इसलिए मिलेगा क्योंकि 18 साल की उम्र पूरी होने पर अकाउंट उसी लड़की के नाम हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में अगर 2,000 जमा करते हैं तो कितना मिलेगा। आपको हर महीने जमा करने पड़ेंगे 2,000 रुपये। तो 1 साल में आपकी ओर से जमा हो जाएंगे 24,000 रुपये। तो 15 साल में आपकी ओर से कुल जमा हो जाएगी 3,60,000 रुपये। और 16वें से 21वें साल तक जमा कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्याज जुड़ती रहेगी। 8% सालाना ब्याज दर के हिसाब से कुल ब्याज बनेगा 7,18,898 रुपये। तो आपकी बेटी को 21 साल बाद कुल जमा प्लस कुल ब्याज को जोड़कर वापस मिलेगा 10,78,898 रुपये। इस तरह सुकन्या समृद्धि योजना में 2,000 रुपये महीना जमा करने पर आपको कुल 10,78,898 रुपये वापस मिलेंगे। ये पैसा आपकी बेटी के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में अगर 3,000 जमा करते हैं तो कितना मिलेगा। आपको हर महीने जमा करने पड़ेंगे 3,000 रुपये। तो 1 साल में आपकी ओर से जमा हो जाएंगे 36,000 रुपये। तो 15 साल में आपकी ओर से कुल जमा हो जाएगी 5,40,000 रुपये। और 16वें से 21वें साल तक जमा कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्याज जुड़ती रहेगी। 8% सालाना ब्याज दर के हिसाब से कुल ब्याज बनेगा 10,78,347 रुपये। तो आपकी बेटी को 21 साल बाद कुल जमा प्लस कुल ब्याज को जोड़कर वापस मिलेगा 16,18,347 रुपये। इस तरह सुकन्या समृद्धि योजना में 3,000 रुपये महीना जमा करने पर आपको कुल 16,18,347 रुपये वापस मिलेंगे। ये पैसा आपकी बेटी के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में अगर 5,000 जमा करते हैं तो कितना मिलेगा। आपको हर महीने जमा करने पड़ेंगे 5,000 रुपये। तो 1 साल में आपकी ओर से जमा हो जाएंगे 60,000 रुपये। तो 15 साल में आपकी ओर से कुल जमा हो जाएगी 9 लाख रुपये। और 16वें से 21वें साल तक जमा कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्याज जुड़ती रहेगी। 8% सालाना ब्याज दर के हिसाब से कुल ब्याज बनेगा 17,97,246 रुपये। तो आपकी बेटी को 21 साल बाद कुल जमा प्लस कुल ब्याज को जोड़कर वापस मिलेगा 26,97,246 रुपये। इस तरह सुकन्या समृद्धि योजना में 5,000 रुपये महीना जमा करने पर आपको कुल 26,97,246 रुपये वापस मिलेंगे। ये पैसा आपकी बेटी के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप 10,000 जमा करते हैं तो कितना मिलेगा। आपको हर महीने जमा करने पड़ेंगे 10,000 रुपये। तो 1 साल में आपकी ओर से जमा हो जाएंगे 1,20,000 रुपये। तो 15 साल में आपकी ओर से कुल जमा हो जाएगी 18 लाख रुपये। और 16वें से 21वें साल तक जमा कुछ नहीं होगा,
लेकिन ब्याज जुड़ती रहेगी। 8% सालाना ब्याज दर के हिसाब से कुल ब्याज बनेगा 35,94,491 रुपए। तो आपकी बेटी को 21 साल बाद कुल जमा प्लस कुल ब्याज को जोड़कर वापस मिलेगा 53,94,491। इस तरह सुकन्या समृद्धि योजना में 10,000 रुपए महीना जमा करने पर आपको कुल 53,94,491 रुपए वापस मिलेंगे। ये पैसा आपकी बेटी के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप 12,000 जमा करते हैं तो कितना मिलेगा। आपको हर महीने जमा करने पड़ेंगे 12,000 रुपये। तो एक साल में आपकी ओर से जमा हो जाएंगे 1,44,000 रुपये। तो 15 साल में आपकी ओर से कुल जमा हो जाएगी 21,60,000 रुपये। और 16वें से 21वें साल तक जमा कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्याज जुड़ती रहेगी। 8% सालाना ब्याज दर के हिसाब से कुल ब्याज बनेगा 43,13,390 रुपये। तो आपकी बेटी को 21 साल बाद कुल जमा प्लस कुल ब्याज को जोड़कर वापस मिलेगा 64,73,390। इस तरह सुकन्या समृद्धि योजना में 12,000 रुपए महीना जमा करने पर आपको कुल 64,73,390 रुपए वापस मिलेंगे। ये पैसा आपकी बेटी के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हमने इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर शामिल किया है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोला जा सकता है। सभी सरकारी बैंक और प्रमुख प्राइवेट बैंक इसका अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में कितना पैसा जमा करना पड़ता है? कम से कम 250 रुपए जमा करके सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसके बाद हर साल कम से कम 250 रुपए जमा करना अनिवार्य है। हर साल अधिकतम 1,50,000 रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। अगर किसी वित्त वर्ष के दौरान आपके अकाउंट में न्यूनतम 250 रुपए जमा नहीं होते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाता है। उसे चालू कराने के लिए 50 रुपए पेनल्टी लगती है और पिछली न्यूनतम बकाया भी जमा करनी पड़ती है। शुरू के 15 साल तक पैसा जमा करना पड़ता है। उसके बाद अगले 6 साल तक पैसा नहीं कर सकते, लेकिन ब्याज जुड़ती रहती है। 21 साल पूरे होने पर कुल जमा और कुल ब्याज को जोड़कर पैसा मिल जाता है। क्या सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा बीच में निकाल सकते हैं? 18 साल की उम्र के बाद लड़की की शादी होने पर अकाउंट में जमा पूरा पैसा भी निकाला जा सकता है। लड़की की 10वीं के बाद पढ़ाई के लिए भी अकाउंट में मौजूद बैलेंस का 50% तक निकाल सकते हैं। लड़की को गंभीर बीमारी होने पर भी अकाउंट बंद करके पूरा पैसा निकाला जा सकता है। खाताधारक या उसके अभिभावक की मौत होने पर भी अकाउंट को बंद किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना का खाता कौन खोल सकता है? कोई भी माता पिता या कानूनी अभिभावक 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा सकते हैं। कानूनी रूप से गोद लेने वाला अभिभावक लड़की के लिए अकाउंट खुलवा सकता है। माता पिता के न रह जाने पर दादा दादी या अन्य संबंधी भी कानूनी अभिभावक की प्रक्रिया पूरी करके उसके लिए अकाउंट खुलवा सकते हैं। ध्यान दें, कोई भी एक माता पिता अपनी सिर्फ 2 बेटियों के लिए ही सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। अगर दूसरी बेटी जुड़वा या तिड़वा हुई है तो फिर तीसरी या चौथी लड़की के लिए भी खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स: अभिभावक की पासपोर्ट साइज फोटो, अभिभावक का पहचान प्रमाण, अभिभावक का पता प्रमाण, लड़की का पहचान प्रमाण, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक का एफिडेविट जुड़वा या तिड़वा होने पर। तो दोस्तों, ये थी सुकन्या समृद्धि योजना में 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 या 12,000 रुपए जमा करने पर मिलने वाली रकम के बारे में जानकारी। रुपयों पैसों से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।